आप सब इसी कश्मकश में होंगे कि हमने आप सबको यहां किस लिए बुलाया। हम आप सबसे एक विनती करना चाहते हैं। कहिए ठाकुर साहब। हमसे अनजाने में एक भूल हो गई है और इसकी सजा हमारे बेटे को भुगतनी पड़ रही है। इस वक्त हमें आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, पर हमें खुशी होगी अगर हम आपके कुछ भी काम आ सके। कहिए ठाकुर साहब, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? सिकंद साहब, हमारे खानदान के और आपके खानदान के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। आप हमें और हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए हमारे बेटे कृष्णा और आपकी बेटी राधा के रिश्ते का हम वचन दे बैठे। हमें पता है ठाकुर साहब, आप अपने वादे से कभी नहीं मुकरते। लेकिन बहन जी, हम इस बात से बेखबर थे कि हमारा बेटा कृष्णा मदान साहब की बेटी मीरा से प्यार करता है और उसे शादी का वचन दे बैठा है। ठाकुर साहब, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपने वादे से मुकरना चाहते हैं? सरिता, तुम चुप रहो। कैसे चुप रहूं? हम नहीं आए थे यहाँ रिश्ते के लिए, आप लोग आए थे हमारी बेटी राधा का हाथ मांगने के लिए। करें? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आजकल के बच्चे जवान बाद में होते हैं और इश्क का भूत पहले सवार हो जाता है। अगर आपके बच्चे आपके बस में नहीं थे तो हमें जबान देने की क्या जरूरत थी? ऐसी बात नहीं है बहन जी, आज तक हमारे बेटे ने हमारी कोई बात नहीं टाली है। भाई साहब, हम पर यकीन कीजिए, अनजाने में ये गलती हो गई है। अब आप ही बताइए हम क्या करें? ठाकुर साहब, हम जानते हैं कि आप सच कह रहे हैं। हमें पहले भी आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं था और आज भी नहीं है। अब आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। ये आप क्या कह रहे हैं? ठाकुर साहब, हम माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीते हैं। हमने कभी भी मीरा की खुशियों के लिए समझौता नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे। जिस बात में मीरा की खुशियां हो, हमें मंजूर है। ठाकुर साहब, आप खुद समझदार हैं। जिंदगी बच्चों ने साथ निभानी है, हमने नहीं। मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि हम ये फैसला बच्चों को करने दें। भाई राजा, मुझे लगता है कि ये ठीक कह रही है। हमें आखिरी फैसला बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। राधा बेटी, तुम क्या कहना चाहते हो? अब हम आपसे क्या कहें? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि एक बार अगर कोई हिंदुस्तानी लड़की किसी को अपना पति मानकर अपने मन मंदिर में बसा लेती है तो फिर किसी और के लिए सोचना भी उसके लिए पाप है। कृष्णा हमारे लिए अनजान नहीं, ना ही हम कृष्णा के लिए। हम साथ में खेले, पले बड़े हैं। जब होश संभाला तो उसे ही अपना पति मान लिया। अब आप ही बताइए ना अंकल, क्या हमारे लिए ये सब भूल जाना आसान है? क्या हम ये भूल सकते हैं? बोलिए ना अंकल, हमें कैसे भुलाते? मीरा बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ अंकल, लेकिन ये भी सच है
कि मैं कृष से बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। और फिर इसके लिए ये तो जरूरी नहीं है ना कि मैं उसके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहनूं, या फिर उसके नाम का सिंदूर अपने मांग में भरूं। मेरे लिए तो उसकी यादें, उसका प्यार ही सब कुछ है, सब कुछ। और फिर अगर हमारे प्यार की वजह से कृष को, उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो नहीं चाहिए मुझे ये सब बंधन। अंकल, आप कृष की शादी राधा से कर दीजिए। लेकिन आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृष को प्यार करने का हक मुझसे मत छीनिए, प्लीज। शाम सतारे ठाकुर साहब, अब तो मीरा को भी कोई एतराज नहीं। अब तो कृष्णा और राधा की शादी करवा दीजिए। नहीं, I'm not selfish आंटी। जो लड़की हमारे प्यार के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है, हम उसके साथ नाइंसाफी कभी नहीं होने देंगे। कृष्णा, प्यार तो हम भी आपसे नहीं करते। क्या ये नाइंसाफी हमारे साथ नहीं हो रही है? राधा, हम आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पापा ने आपको ज़बान दी है। हम पापा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। आपको मीरा को हमारी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। ठीक है, अगर आपकी यही जिद है तो हमें मंजूर है। लेकिन हमारी भी एक शर्त है, मीरा को हमेशा आपकी दूसरी पत्नी बनकर रहना होगा। आपकी पहली पत्नी का हर हक, हर अधिकार सिर्फ हमारा होगा। क्या मीरा को ये शर्त मंजूर है? हाँ राधा, मुझे मंजूर है। कृष की पत्नी बनने का अधिकार तो मैंने तुमसे मांगा ही नहीं था। राधा, हक और अधिकार तो दिल से लिए और दिए जाते हैं। कृष के लिए मैं तुम्हें हर अधिकार अपने दिल से देती हूँ। तुमने आज जो मुझे इतना बड़ा अधिकार दिया है, उसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है।